इंडिया में एक ही चीज प्रॉब्लम है, सिविक सेंस। हमको लाइन में रहना नहीं है, हमको पैसे देने नहीं है, बट चाहिए हमको सबसे बढ़िया चीज। एक बड़ी खबर आ रही है बिहार के बेगूसराय से। यहाँ बकरी सलौना स्टेशन पर रेल यात्रियों ने उस वक्त जमकर हंगामा किया। मैं थाईलैंड में, बिलीव करो, मैं एज ए इंडियन बहुत, मेरे को इतना अशेम फील हुआ कि मैं इंडियन। वहाँ पे कुछ लोग थे, इंडियन अंकल्स थे, वो लड़कियों को ईव टीज कर रहे थे। एज ए इंडियन आई फील अशेम। मैं जब भी फॉरेन जाता हूँ, आई रियली फील अशेम दैट मैं इंडियन हूँ। Indian man speaking really loudly on his phone at Abu Dhabi International Airport launch. बिहार के समस्तीपुर रेलखंड पर महाकुंभ जाने वाले लोगों की भारी भीड़ अब ट्रेनों पे हमला कर रही है। और आई वुड से बिहार लाइक 300 years 400 years बैक, जहाँ पे तक्षशिला जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस रहे हैं, वहाँ की जगह आज सबसे अनएम्प्लॉयड है और सबसे अनएजुकेटेड इंडिया में। लोग बोलते हैं केरला सबसे एजुकेटेड स्टेट, ठीक है, बट थोड़ा कुछ बोलो उनको तो उनके दिल पे लग जाता है। फिर वही डोसा सांभर चटनी वाला सीन हो जाएगा। तो मतलब आपकी बैकपैकिंग ट्रिप्स आपने अभी तक करी कहाँ गए? ट्रिप्स कहाँ गए आप? अभी तो मैं भूटान गया हूँ मैम, मैं थाईलैंड गया हूँ और मलेशिया गया हूँ। चाइना तिब्बतियन एरिया गया हूँ मैं, बाकी प्रॉपर तो चाइना सिटी एज इन गया नहीं। मैं जब भूटान गया था, भूटान से चाइना का पास है, तो वहां पे गया था मैं। प्रॉपर एज इन चाइना नहीं गया। चाइना भी जाने का मन है, वियतनाम भी अगला प्लान कर रहा हूँ। मेरे को मोस्टली साउथ एशिया पे ज्यादा इंटरेस्ट है, बिकॉज साउथ एशिया क्या है ना, इंडिया से भी चीप है। हाँ, ठीक है, जितना आप अभी गोवा में खर्च कर रहे हो, बिलीव मी, आधे इंडियंस को 90% इंडियंस को पता नहीं है, जितना अभी वो गोवा पे खर्च कर रहे हैं ना, उसके 30-40% कम में तुम थाईलैंड घूम के आ जाओगे। रियली ऑफ थाईलैंड इज वेरी चीप, ठीक है। ओके। वहां पे तो यूएस में लोग 1-1.5 लाख का फ्लाइट लेके भी थाईलैंड आके एंजॉय करते हैं, सस्ते में करते हैं। वो तो आराम से वहां पे 10-20 हजार का फ्लाइट लेके, क्योंकि पास की यूरोपियन कंट्री भी जा सकते हैं। वो 1-2 लाख का फ्लाइट लेके यूरोप से बाहर एशिया में क्यों आते हैं? कुछ तो होगा ना सस्ता। बहुत सारी चीजें थाईलैंड में। वैसे मतलब अगर जब आप इतनी कंट्रीज ट्रैवल कर चुके हो, मतलब इतना ट्रैवल करते हो, और इनसाइड इंडिया भी आप ट्रैवल कर चुके हो ना शायद? हाँ, तो मतलब अभी आप इतनी चीज़ें जगह ट्रैवल कर चुके हो, तो मतलब आपके एक्सपीरियंसेस बहुत डाइवर्स होंगे। तो आपको मुझे एक चीज़ बताना, इंडिया में ट्रैवल करने में और फॉरेन ट्रैवल करने में सबसे मेजर चेंज क्या लगता है? इंडिया में क्या प्रॉब्लम है? इंडिया में सिविक सेंस का प्रॉब्लम है। आजकल यूट्यूब पे भी देखोगे बहुत सारे जो हैं इन्फ्लुएंसर्स वगैरह हैं, वो सब बात कर रहे हैं, इंडिया में एक ही चीज प्रॉब्लम है, सिविक सेंस। हमको लाइन में रहना नहीं है, हमको पैसे देने नहीं है, बट चाहिए हमको सबसे बढ़िया चीज है। ठीक है, वही चीज है। मैं थाईलैंड में, बिलीव करो, मैं एज ए इंडियन बहुत, मेरे को इतना अशेम फील हुआ कि मैं इंडियन हूँ। वहां पे कुछ लोग थे, इंडियन अंकल्स थे, वो लड़कियों को ईव टीज कर रहे थे, ठीक है। वो भी फॉरेनर्स लड़कियां उनको देख रही है, बट सी उनके वो डायरेक्ट बोलेंगे नहीं कुछ, ठीक है, उनका अच्छा कल्चर नहीं बोलता, बट माइंड पे क्या सोचेंगे? इंडियंस के बारे में बुरा सोचेंगे, ठीक है। हाँ, लाइन पे खड़े नहीं रहेंगे, पुश करके बस में चढ़ेंगे, आराम से भी लाइन लगा के बस में चढ़ सकते हैं, ठीक है जी। सो एज ए इंडियन आई फील अशेम। मैं जब भी फॉरेन जाता हूँ, आई रियली फील अशेम दैट मैं इंडियन हूँ। बाकी आई एम अ वेरी प्राउड इंडियन। मेरे को अपने देश को रिप्रेजेंट करना अच्छा लगता है, बट मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी फॉरेन जाऊं, मैं अपने देश को भी देखूं कि मैं अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इंडियंस, साउथ एशियंस इजीली पहचाने जाएंगे, ठीक है। कोई तुमको ये डाउट नहीं करेगा तुम पाकिस्तानी, तुम बांग्लादेशी हो। सबसे पहले डाउट करो तुम इंडियन हो। पाकिस्तानी भी गलती करेगा, उसको बोलोगे तुम इंडियन हो, बांग्लादेशी भी गलती करेगा, उसको बोलोगे तो इंडियन में, दिखते सब सेम ही है, ठीक है। तुम पाकिस्तान के हो, इवन अफगानिस्तानी भी थोड़े थोड़े दिखते सेम ही है, ठीक है, कोई पहचान नहीं पाओगे आप उनको। मैंने इतने सारे, मैं हॉस्टल्स में रहा हूँ फॉरेन में, अफगानिस्तान के 2 लोग देखे मैंने, बांग्लादेश के देखे, पाकिस्तान के, श्रीलंका, तुम फेशियली रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे। हाँ, अगर नॉर्थ इंडियन देखोगे तो अफगानिस्तान वाले मैच कर जाएंगे, अगर साउथ इंडियन देखोगे तो श्रीलंकन और बांग्लादेश वाले मैच कर जाएंगे। तो फेशियली इंडियन ही फैक्टर है। तुम सब कॉन्टिनेंट में जितने भी कंट्रीज हैं, तुमको एज ए इंडियन ही डिफरेंशिएट करेंगे वो लोग। तो मतलब आपने जब इतना, मतलब अब नॉर्मली आप कितना टाइम स्पेंड करते हो जब ट्रैवल पे जाते हो? मेरे सारे जितने भी ट्रैवल किया हूं, मैं आज तक हमेशा 15 डेज प्लस ही ट्रैवल किया हूं, बिकॉज तुम 3-4-5-6 दिन में, एक हफ्ते में कुछ नहीं घूम पाओगे। फॉरेन में, इंडिया में भी कुछ नहीं घूम पाओगे। तुम गोवा गए, नॉर्थ गोवा गए, साउथ गोवा नहीं गए तो कुछ नहीं घूमे। लोग जाते हैं यार बागा बीच में 2 बियर पी के खत्म बात। ये नहीं होता। गोवा बहुत बड़ी जगह है, ठीक है, लोग मैप में छोटा दिखता है, बट है बड़ी। तुमको साउथ गोवा भी जाना है। साउथ गोवा में कितने सारे अच्छे अच्छे बीचेस हैं, खाली बीचेस है, बट लोगों को नहीं करना है वो।
लोग को जाना है कि जहाँ पे सारे भेड़ है वहीं पे उनको अपना क्या बोलते हैं शीप हर्ड को मेंटेन करना है, ठीक है। हाँ, सब जाएंगे वही बागा बीच के पास, वही टीटोस क्लब गोवा में। पीपल नीड टू ग्रो अप, ठीक है। एक जगह को ओवरहाइप नहीं करना चाहिए। कितने अच्छे डेस्टिनेशन है इंडिया में, वर्कला करके है क्या, आपका आई गेस सुने होगे, ठीक है। वर्कला। साउथ इंडिया में एक वर्कला बीच करके है, वो बहुत अच्छा बीच है, बट किसी को पता नहीं। मैं पौंडीचेरी गया था 1-2 साल पहले। पौंडीचेरी आई गेस इंडिया का बेस्ट बीच है। मैं भी भुवनेश्वर के मेरे भुवनेश्वर के पास भी पूरी बीच है। पूरी बीच एज इन लॉर्ड जगन्नाथ बहुत बड़े लाइक फिगर है, ठीक है, हिंदूज के लिए। उनके जो मंदिर के पास ही पूरी बीच है। तो मैं बीचेस बहुत बचपन से जाता रहता हूँ, तो इतने सारे बीचेस गए ऑल ओवर इंडिया। गुजरात में, महाराष्ट्र में, गोवा में, साउथ में, केरला वगैरह में, तमिलनाडु में, बट सबसे सुंदर बीच इंडिया में आई फील इट्स पौंडीचेरी, ठीक है। ओके। क्योंकि लोग क्लीन करते हैं, बाकी तो कहीं पे क्लीन नहीं करते कुछ। सबसे घटिया बीच तो आई वुड से बंगाल के बीचेस हैं। वहाँ पे सिविक सेंस 0 है। इंडिया में अगर सिविक सेंस में रेटिंग दूं तो बंगाल 1, दूसरा बिहार, वहाँ सिविक सेंस है ही नहीं। सॉरी, आप माइंड मत करना, बट यही है। वो है, वो एक्चुअली फैक्चुअल भी यही है कि एक हुआ था सर्वे जिसमें पता चला कि इंडिया की अगर टॉप 3 हम सिटीज़ देखें जो पोल्यूटेड है या गंदी है, वो 3 की 3 वेस्ट बंगाल के अंदर ही आती है। और लोगों को आजकल बिहारियों को भी बिहारी बोल देंगे, उनको प्रॉब्लम आ जाती है। ये तो है लोगों का मतलब थोड़ा वो इशू पता नहीं कुछ हो। लोग आई थिंक थोड़े सॉफ्ट कह लो, या लोग माइंड कर जाते हैं बहुत जल्दी। लोगों की स्किन बहुत थिन हो गई है। आई वुड से लाइक अगर हम 1945 को देखें, 1945 को जो कैलकाटा था, जो बंगाल में, बंगाल कैपिटल है जी, वो इंडिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी थी, ठीक है। आफ्टर आई गेस बॉम्बे एंड आफ्टर मद्रास, दैट इज चेन्नई, वो 3rd सबसे रिचेस्ट सिटी थी। बट अभी उसकी हालत देखो, अभी टॉप 5 में भी नहीं है, ठीक है। सो इट इज ऑल अबाउट गवर्नेंस, कैसे गवर्न किया गया। और आई वुड से बिहार लाइक 300 years 400 years बैक, तक्षशिला, ये सब बिहार में ही हुआ। बट अभी बिहार की हालत देखो, बिहार में लोग पास जॉब्स नहीं, जॉब्स छोड़ो, एजुकेशन नहीं है। जहाँ पे तक्षशिला जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस रहे हैं, तो दुनिया के लाइक फर्स्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, वहां की जगह आज सबसे अनएम्प्लॉयड है और सबसे अनएजुकेटेड इंडिया में, ठीक है। तो कभी भी कुछ भी पलट सकता है, ठीक है। अभी ओडिशा की बात कर लो, 1990s में बिहार के साथ ओडिशा को भी नाम लगाते थे। ओडिशा पूरे स्टेट है, ठीक है। अभी आप उड़ीसा पे आओ, आप देखो उड़ीसा कितना आगे चला गया है, ठीक है। आई वुड से मैं इतने जगह गया हूँ, बट मैं जब उड़ीसा के रोड्स पे ट्रैवल करता हूँ, आई कंपेयर इट विद दोज इन मलेशिया, दोज इन थाईलैंड, बिकॉज बहुत क्लीन है। आप कभी विजिट करना उड़ीसा, आप कभी उड़ीसा के बीचेस विजिट करना। उड़ीसा के लोग बहुत सिविलाइज्ड हैं, ठीक है, इन द सेंस, ठीक है। हम लोग का ऐसे लैंग्वेज का कुछ नहीं है जो कर्नाटक में कर रहे हैं, अगर कन्नड़ नहीं बोलोगे तो हम तुमको मारेंगे। तमिलनाडु में कर रहे हैं, तमिल नहीं बोलोगे तो प्रॉब्लम है। हम लोग का ऐसा नहीं है। हम लोग को कोई हिंदी बोलेगा तो हम तो हिंदी बात करेंगे। हम लोग की खुद की लैंग्वेज जो उड़िया जो है, आप उड़िया में बोलोगे तो हम उड़िया बात करेंगे जी। तो वी आर वेरी लाइक सिविलाइज्ड, ठीक है। लोग बोलते हैं केरला सबसे एजुकेटेड स्टेट, ठीक है, बट थोड़ा कुछ बोलो उनको तो उनके दिल पे लग जाता है। फिर वही डोसा सांभर चटनी वाला सीन हो जाएगा। ये है, मतलब लोगों को आजकल बातें चुभने लग गई हैं, इसमें डिनाया तो नहीं है। क्योंकि अभी का इंसिडेंट ही देख लीजिए, जो कंट्रोवर्सी चली थी, अब उसमें कुछ कहना वही वाली बात है कि खाली फालतू बात है। क्योंकि एंड ऑफ द डे सबको पता है कि ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, बट स्टिल वो मुद्दा नहीं था। मतलब वो इतना नॉर्मलाइज मुद्दा, वो इंडियन पार्लियामेंट तक पहुंच गया। तो आप कोई भी इंसान अगर बाहर से, अगर वो बाहर कंट्री का इंसान है, वो देख रहा है, तो उसको सब आराम से समझ में आएगा कि भाई क्या हालत चल रही है इस देश की। वही मैं कल एक देयर इज अ वेरी पॉपुलर यूट्यूब चैनल कॉल्ड कैरियर 247। वो स्टडी IQ एक चैनल था, उसका डाइवर्शन होके उसका और एक चैनल बना है, दैट इज कैरियर 247। वहाँ प्रशांत धवन करके एक सर है, वो जियोपॉलिटिक्स के इवेंट्स बताते हैं हर दिन का, ठीक है। तो उन्होंने कल परसों के उनके वीडियो में बोला कि हमारे इंडियन मीडिया में चल क्या रहा है, इसने ये जो क्रैक किया तो ये हो गया, ठीक है। बट फॉरेन मीडियाज में बहुत लाइक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करते हैं, और हम इंडियन मीडिया, हम तो जोक्स में अभी अटके हुए हैं। ये एक थ्योरी भी है, पता है, ये रोम के लोगों को, ये एक वो है कि अगर लोगों को इंडल्ज रखना है तो उनको 2 चीज़ें दो, खाने को खाना दो, और
उनको ऐसा कुछ इवेंट दे दो जैसे सर्कस, लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता कि गवर्नमेंट फिर क्या कर रही है अंदर, की पैसा आ रहा है जा रहा है, उन लोगों को मतलब नहीं है। रोम क्यों बर्बाद हुआ था? इसी चक्कर में कि उनको खाने को मिल जा रहा था बेयर मिनिमम, और उनको दे दिया था रोम जहां पर लड़ाइयाँ हो रही थी, मारकाट हो रही थी। लोग इंडस थे, खुश थे, उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं चल रहा था मार्केट। और इसलिए इसने जब जो आया तो सबसे पहले इसी को ख़त्म करा, क्योंकि वो ठीक चीज़ नहीं है। क्योंकि लोगों को अपने सेंसेस में ही नहीं है, कि उनको पता ही नहीं है कि जनरल अवेयरनेस है ही नहीं कि उनके साथ क्या हो रहा है या उनके साथ क्या होगा करके। सही है। एक्चुअली इंडिया में प्रॉब्लम ही है, लोग को चाहिए एंटरटेनमेंट चाहिए। लोग को ये सब पढ़ाई वढ़ाई में, ये लोग न्यूज़ भी देखते हैं एंटरटेनमेंट के लिए। आज ये हो गया, कल वो हो गया। आज अभी रिसेंट एक कुणाल कामरा करके कॉमेडियन है, तो उन्होंने एकनाथ शिंदे जो लास्ट चीफ मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के बारे में, उनके बारे में एक स्टेटमेंट दे दी। तो आज उनका कुछ ऑफिस थोड़ा सा जहाँ बना था ऑफिस उनका, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन बाहर था, तो उसको बुलडोजर से तोड़ दिया। ठीक है, बट चलो ये भी ठीक है, कोई गलत काम किया आप उसको सुधारो, इट्स वेरी ओके। ठीक है, बट बहुत सारे और भी लोग कैसा किए होंगे ना। आप किसी को इसलिए टारगेट कर रहे हो बिकॉज आपके पॉलिटिकल प्रेफरेंस। सी मैं भी बीजेपी को वोट दिया था, ठीक है, तो इट्स नॉट दैट कि मैं कांग्रेस वाला हूँ इसलिए आपको ऐसे बोल रहा हूँ। आई एम अ वेरी आरएसएस वाला पर्सन, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं अभी एंटी बीजेपी नहीं, ऐसा नहीं। मैं बोल रहा हूँ इंडिया में इश्यूज बहुत है। आप अगर कर रहे हो कि बिल्डिंग इलीगल कंस्ट्रक्शन है, तोड़ रहे हो, ठीक है तोड़ दो, बट बहुत सारे और भी लोग हैं जो इलीगल कंस्ट्रक्शन किए, उनको भी तोड़ो इसके साथ। जस्ट बिकॉज पर्सनल एनिमिटी आप इंडिया को उसमें मत लाओ। आपकी पर्सनल एनिमिटी आप अपने घर पे सॉल्व करो, बट जो भी आप कर रहे हो देश के हित में होना चाहिए, ना कि अपने पर्सनल हित पे। ठीक है, अगर कंपनीज को प्रमोट कर रहे हो तो रिलायंस को भी करो, अदानी वाले को करो, और डीएलएफ को भी करो। क्योंकि अभी बीजेपी क्या करती है कि डीएलएफ तो यार कांग्रेस वाली टाइम की कंपनी है, कांग्रेस की सोनिया नहीं की, जो सोनिया गांधी की बेटी का नाम है, वेरी सॉरी मैं भूल गया। ठीक है, इतनी भी कोई बड़ी फिगर नहीं है इसलिए याद नहीं रहता। ठीक है, तो उनका जो हस्बैंड है वो डीएलएफ का ओनर है। ठीक है, रॉबर्ट वाड्रा। वही, सॉरी, वेरी सॉरी। इतने फेमस फिगर नहीं है तो याद करना जरूरत भी नहीं होता। ठीक है, ठीक है, तो वही है। तो सब बिजनेसेस को हेल्प करना चाहिए। ठीक है, एज अ मिडिल क्लास मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज पॉलिटिशियंस फायदा दो लोग को ही देते हैं। ठीक है, एक गरीब वाले को, एक अमीर वाले को। बीच में पिस्ता कौन है? मिडिल क्लास। तो इस बार वाला बजट बढ़िया बना था, मिडिल क्लास के लिए बना। इस बार वाला बजट अच्छा था, नो डाउट इन दैट। इसके पहले जितने भी बजट गए हैं ना, सारे इधर किसी को, इसको लोन माफ कर दो, इसको लोन माफ कर दो, या फिर इनको फ्री में दे दो, उनको फ्री में दे दो। ये वाला लोन एक्चुअली, ये वाला जो बजट था एक्चुअली बढ़िया था। और मैं खुद के इंटरेस्ट भी है, मेरे को जियो पॉलिटिक्स में दिन रात मेरा जियो पॉलिटिक्स का वीडियोस चलती रहता है। ठीक है, जियो पॉलिटिक्स एज इन दुनिया भर में क्या चल रहा है अभी फिलहाल। तो इंडिया का स्टैंड भी जियो पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा है। इंडिया न्यूट्रल है। अभी डोनाल्ड ट्रंप हर दिन धमकी देता है, मैं तुमको टैरिफ लगा दूंगा, इसको ये लगा दूंगा, उसको वो लगा दूंगा। ठीक है, तो इंडिया भी उसको अच्छे से हैंडल किया। बहुत सारी कंट्रीज हैंडल नहीं कर पा रही, कनाडा हैंडल नहीं कर पाया, तो जस्टिन ट्रूडो ने रिजाइन कर दिया। मार्क कैनरी अभी न्यू प्रेसिडेंट बना है अभी कनाडा का। तो जियो पॉलिटिक्स में भी इंडिया अच्छा कर रहा है। बाकी कुछ और चीजों में अच्छा करना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। बट आपके अकॉर्डिंग एक बात बताना मुझे कि ट्रम्प जैसे वहाँ का वो बन चुका है प्रेसिडेंट, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा आपके अकॉर्डिंग इंडिया में? आप जियो पॉलिटिकल से काफी अपडेट है, आप बोल रहे थे, तो आपके अकॉर्डिंग ट्रम्प इफेक्ट पड़ेगा बिकॉज 80% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड इज इन डॉलर्स, होता डॉलर्स में ही है। ऑफ कोर्स। अगर तुम डोनाल्ड ट्रम्प की 1 महीने पहले की स्टेटमेंट देखोगे, उसने जो अपने ट्विटर पे डाला है, उसने डाला है कि अगर ब्रिक्स कंट्रीज डॉलर के अगेंस्ट कुछ भी करती है तो मैं उन कंट्रीज को 150% टैरिफ लगाऊंगा। ठीक है, जिनको टैरिफ का बारे में नहीं पता, एक बार प्लीज एक्सप्लेन कर देंगे। टैरिफ एक्चुअली वो होता है, अगर एक चीज 100 रुपए की है, और अगर हम उस पर 150 रुपीज टैरिफ लगा रहे हैं, ठीक है, तो वो अभी उस पर 150 रुपीज एक्स्ट्रा और लग जाएगा। ठीक है, तो 250 रुपीज का बिकेगा वो। ओके, ठीक है, 100% मतलब उसको 2x करोगे, 150 मतलब उसको 2.5x कर दोगे आप। ठीक है, तो वही है। बट बाकी एंड कंज्यूमर ही इस पे प्रॉब्लम उसको होगा। एंड कंज्यूमर एज इन जो यूएस में जो सिटीजन है उनको ही प्रॉब्लम होगा, और इंडियन कंपनीज को प्रॉब्लम होगा जो मेजोरिटी ऑफ द सेल्स करती है अमेरिका यूएस में। ठीक है, ओके। तो फिर भी अमेरिका इसलिए कर रहा है, डोनाल्ड ट्रम्प इसलिए कर रहे हैं
बिकॉज वो चाहते हैं कि जैसे मेक इन इंडिया जैसे है वो मेक इन अमेरिका करना चाहते हैं। ओह। आपको अगर अपनी चीजें बेचनी है तो अमेरिका में फैक्ट्रीज बनाओ, हम उस पर टैरिफ नहीं लगाएंगे। बट अगर आप अपने कंट्रीज से चीज को एक्सपोर्ट करके ला रहे हो तो हम उस पर टैरिफ लगाएंगे। तो ऐसी कोई चीज इंडिया भी कर सकता है इन इंडिया कमिंग तो फ्यूचर? इंडिया तो कर ही रहा है। इंडिया तो लास्ट अमेरिका इंडिया डोनाल्ड ट्रम्प इंडिया को आप अगर डोनाल्ड ट्रम्प की स्पीचेस देखोगे ना रेगुलरली, वो हमेशा इंडिया को एक टर्म बोलते हैं, इंडिया इज अ बिग अब्यूजर ऑफ टैक्सेस। ये एग्जैक्टली टर्म बोलता है डोनाल्ड ट्रम्प। अब्यूजर एज इन जस्ट बिकॉज ऑफ द मेक इन इंडिया प्रोग्राम, इंडियन कंपनीज जो इंडियन गवर्नमेंट है वो कंपनीज को प्रेशराइज कर रही है कि आपको अपने प्लान्स इंडिया में लगाने हैं तो हम आपको कम टैक्सेस देंगे, अगर आप प्लान्स इंडिया में नहीं लगाओगे जी। तो आपको टैक्सेस ज्यादा पे करने पड़ेंगे। ठीक है, ओके। तो बिकॉज ऑफ द सेम रीजन एप्पल की फैक्ट्रीज भी हैं इंडिया में बन रहे। अभी आईफोन जो प्रो सीरीज है इंडिया में बन रही है, एंड बिकॉज ऑफ द सेम रीजन टेस्ला नहीं आ पा रही है। ठीक है, बिकॉज टेस्ला को फिर बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा इंडिया में सप्लाई सेटअप करने के लिए। यस वही बिकॉज ऑफ द सेम रीजन टेस्ला नहीं आ पा रही है। तो जो इंडिया कर रहा था एक टाइम पे वो अमेरिका कर रहा है, वो फार राइट सोच है। ठीक है, हर पॉलिटिकल का बैकग्राउंड ऐसे ही होता है, एक फार राइट फार लेफ्ट। आई वोंट गो इनटू द एग्जैक्ट डेफिनेशन बिकॉज बहुत डिफिकल्ट है राइट और लेफ्ट को डिफरेंशिएट करना। हाँ। ठीक है, एज इट्स करंटली आपके अकॉर्डिंग करंटली कोई ऐसा इवेंट हुआ है जियो पॉलिटिक्स में भी हाल ही में, या ऐसा कुछ आपको लग रहा हो कि होने वाला है कि जिसके वजह से बहुत चेंजेस आ सकते हैं अब इन कमिंग फ्यूचर? बिकॉज ऑफ अमेरिका ना, अभी इंडिया और चाइना की दोस्ती बहुत अच्छी बढ़ जाएगी। ठीक है, बिकॉज अमेरिका भी जो कर रहा है एंटी इंडिया स्टैंड्स है। अभी आप बिलीव मी, अभी जो बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ, शेख हसीना को बाहर कर दिया, उसमें अमेरिकन डीप स्टेट था। ठीक है, क्योंकि शेख हसीना हमेशा एंटी अमेरिका स्टेटमेंट्स देती थी। और अभी जो उनका जो करंट प्राइम मिनिस्टर है वो बहुत प्रो अमेरिका है। उसको अमेरिका ने बेला बुस्ला के नोबेल प्राइज दिया था उसको। ठीक है, तो अभी अगर आप बोले ना क्या होगा फ्यूचर में, एक चीज तो पक्का होगी, 2 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाएंगे पूरी दुनिया भर को। रेसिप्रोकल टैरिफ्स क्या होते हैं? अगर आपकी कंट्री अमेरिका को 20% के टैरिफ लगा रही है तो ऑन 2 अप्रैल अमेरिका भी आपको 20% का टैरिफ लगाएगा। ओके। दुनिया भर की सारी कंट्रीज को, ऐसा नहीं इंडिया को, ऐसा नहीं चाइना को, ऐसा नहीं जापान को, सारी कंट्रीज को अमेरिका ने ओपन डेडलाइन दी है 2 अप्रैल को। आपको जितने टैरिफ कम करने कर दो, 2 अप्रैल को हम आपको रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाएंगे ही लगाएंगे। जितने तुम हमें लगाओगे हम उतना ही तुम पे भी लगाएंगे। यस, रेसिप्रोकल टैरिफ्स। ओह डैम। तो ये सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल चेंज है। और बिकॉज ऑफ द सेम रीजन चाइना इंडिया से दोस्ती कर रहा है, बिकॉज अमेरिका मार्केट अगर बंद हो जाएगा तो चाइनीज मार्केट को चाहिए लोग। ठीक है, तो वो इंडियंस ही बनेंगे। ठीक है, ओके। और मैं बोलता हूँ चाइना से दोस्ती करना बेटर है, बिकॉज चाइना जितना भी खराब हो अमेरिका से खराब है नहीं वो। ठीक है, अमेरिका इज अ वेरी, आई वुड से सेल्फिश, लाइक इफ इट्स अबाउट देयर कंट्री। ठीक है, अमेरिका 1971 जितने भी इंडिया पाकिस्तान के वॉर थे, अमेरिका हमेशा प्रो पाकिस्तान था। एवरीथिंग चेंज्ड आफ्टर 1990s जब इंडिया के पास न्यूक्लियर पावर आया। ठीक है, तो अमेरिका तुम कोई ट्रस्ट नहीं कर सकता। अभी अमेरिका कनाडा के साथ क्या कर रहा है? कनाडा को ओपनली डोनाल्ड ट्रम्प धमकी दे रहे, तुम हमारे 51st स्टेट बन जाओ, हम तुमको आर्मी देंगे, पैसा देंगे, ये देंगे। हम गाजा जो वॉर हो रहा है, गाजा पैलेस्टीन जो प्रॉब्लम है, वो अब डोनाल्ड ट्रम्प बोल रहे हैं हम गाजा खरीद लेंगे। डोनाल्ड ट्रम्प के इंस्टाग्राम पेज में आप एक वीडियो देखोगे कि हम गाजा खरीदेंगे, हम वहाँ पे कसिनो बिल्ड करेंगे, हम वहाँ पे स्ट्रिप डांस करेंगे। आपने देखा नहीं वीडियो? नहीं, मैं तो अपडेट नहीं रहा। आप चला सकते हो इधर वीडियो? मैं एडिट में कर सकता हूँ। ओके, तो वीडियो में क्या था, वो डोनाल्ड ट्रम्प अपना एनिमेशन, डोनाल्ड ट्रम्प लड़की को डांस कर रहा है, वो इलॉन मस्क खाना खा रहा है। ठीक है, लग्जरी होटल्स में, सब गाजा में। ठीक है, तो अमेरिका बहुत चीज बदल देगा आई गेस इन 4 years। तो वो चीज होगी, अमेरिका पे डिपेंडेंस खत्म हो जाएगा, बिकॉज यूरोप भी वही कर रहा है, अमेरिका पे डिपेंडेंस खत्म कर रहा है। जो यूरोप का का हेड था वो अभी कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी से मिलके गया यूरोप और इंडिया में ट्रेड डील साइन करने के लिए। जी। तो अमेरिका अभी जो डोमिनेंस था वो खत्म करने वाला है, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर ओन फॉल्ट।
ओके, मतलब आने वाले 5 साल में आप ये कह सकते हो कि बहुत कुछ चेंज होने वाला है। बहुत कुछ चेंज होगा, बहुत कुछ चेंज होगा। और बहुत कुछ चेंज में एज एन लड़ाई के आसार, वॉर। आई वुड से चाइना ताइवान को कंट्रोल ले लेगा, दैट इज माय प्रेडिक्शन। ओके, आई वुड से इंडिया भी पीओके ले सकता है। इसको एलैबोरेट कर सकते हैं, मतलब ऐसा सी क्यों? अभी इंडिया पीओके इज अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स टॉपिक। अगर आप जियोपॉलिटिक्स नहीं जानते तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट। तो पाकिस्तान में 5 प्रोविंस है, ठीक है? हाँ, एक सिंध, एक पंजाब, पंजाब। एक खैबर पख्तूनख्वा। आई एम वेरी सॉरी अबाउट द नेम, आई एम सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, ठीक है? बट खैबर पख्तूनख्वा ऐसा कुछ है नाम। हाँ। और एक है बलोचिस्तान, ठीक है? हाँ, जो बलोचिस्तान है और जो खैबर पख्तूनख्वा है, उनपे जो मुस्लिम के लोअर कास्ट है वो रहता है, ठीक है? ओके, और पाकिस्तान इज ऑलवेज अ पंजाबी डोमिनेटेड मुस्लिम कम्युनिटी। हाँ, बांग्लादेश अलग क्यों हुआ? जस्ट बिकॉज पाकिस्तान के जो पंजाबी मुसलमान थे वो बंगाली मुसलमान के साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, ठीक है? अच्छा बिहेवियर नहीं रखते थे, उनको बहुत मिसट्रीट करते थे, ठीक है? जी। तो अभी भी वही हो रहा है। और अभी चाइना के सीपेक प्रोजेक्ट के अंदर चाइना रास्ता लेके बलूचिस्तान से लेके अपना चाइना से लेके पाकिस्तान के अंदर से लेके एक रोड करेगा, जिससे चाइना का और पाकिस्तान का आई गेस लॉजिस्टिकली बहुत हेल्प करेगा चाइना को, बिकॉज उसको अभी घुमा के नहीं आना पड़ेगा, अभी डायरेक्ट जा सकता है, ठीक है? तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA, दैट इज फ्रीडम, दे आर फ्रीडम फाइटर्स, बट पाकिस्तान को टेररिस्ट बोलते हैं, ठीक है? ओके, ओके। BLA अभी कुछ दिन पहले, आई गेस 1 वीक पहले, एक ट्रेन हाईजैक किया था हाँ, पाकिस्तान का। 400 पैसेंजर्स हॉस्टेज किए थे। लाइक इस डेकेड के सबसे बड़ा हाईजैकिंग था। आई गेस इस डेकेड में इतना बड़ा हाईजैकिंग किसी ने भी किया होगा। पाकिस्तान मीडिया बता रही है अभी तक 80-90 लोग मरे हैं, बट जो ट्रेन में थे उनके अकॉर्डिंग बहुत सारे और भी लोग मरे हैं, ठीक है? बट पाकिस्तान कवर अप कर रहा है। हाँ। और इंडिया का स्टेप भी सही था, इस बार चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान नहीं जानेगा, क्योंकि आफ्टर चैंपियंस ट्रॉफी 10-15 टेररिस्ट केस हो चुके हैं पाकिस्तान में, और सारे BLA। पाकिस्तान के पार्लियामेंट पे जो बलूचिस्तान के जो एक्स चीफ मिनिस्टर है वो बोल रहे हैं, हम जनाब हमारा आपा खो गया है बलूचिस्तान से, ये बोल रहे लाइव टेलीकास्ट, लाइव उनका पार्लियामेंट सेशन में। तो बलूचिस्तान आई वुड से नेक्स्ट 5 years में पाकिस्तान से अलग हो जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा तो वैसे भी अलग गवर्नड है, वो ट्राइबली गवर्नड है, ठीक है? और इतना डिस्टेबलाइज हो जाएगा पाकिस्तान की इंडिया उसको आराम से पीओके ले सकती है, ठीक है? ओके, बिकॉज पाकिस्तान हमेशा जो करा इंडिया के साथ उसको वही मिला, दैट इज कर्म, वी ऑल नो, ठीक है? यस, यस। तो पाकिस्तान का मेन स्ट्रैटेजी था आफ्टर लूजिंग द 1972 इंडिया पाकिस्तान वो, मतलब इंडिया पाकिस्तान इंडो पाक वॉर, बेसिकली फॉर बांग्लादेश। उनका एक स्लोगन था, कट इंडिया विथ 1000 कट्स, ठीक है? उसके अकॉर्डिंग क्या था, हम इंडिया को से डायरेक्ट वॉर नहीं करेंगे, हम टेररिस्ट भेजते जाएंगे, वो इंडिया को खत्म करते जाएंगे अंदर से। हाँ, हम खालिस्तान को प्रमोट करेंगे, हम फिर मुसलमान लोगों को प्रमोट मतलब जिहादियों को प्रमोट करेंगे, मुसलमान नहीं, मुसलमान वेरी गुड, ठीक है? आई एम नॉट गोइंग इनटू कम्युनल वायलेंस, ठीक है? आई वुड से मुस्लिम्स आर अ वेरी गुड पर्सन, उनका बहुत प्योर हार्ट लोग हैं, ठीक है? एवरी रिलीजन हैज सम गुड थिंग्स एंड बैड थिंग्स, इन माय रिलीजन एज वेल, ठीक है? तो रिलीजन का कोई मसला नहीं है, मसला है कि आप अपने रिलीजन को ह्यूमैनिटी से कितना लिंक कर पा रहे हो, बिकॉज इंसानियत पहले है, रिलीजन बाद में, ठीक है? मुस्लिम, क्रिश्चियंस, हिंदूज, ज्यूज जो भी हैं सब भाई, ठीक है? आपको ये इंसानियत को रिलेट करना चाहिए हमेशा, ठीक है? बट इस सब का जब अगर आप जो बोल रहे हो ये वापस से क्या कहते हैं, ये इंडिया ले लेगी पीओके को, बट इसमें इंटरप्ट नहीं करेंगी बाहर की कंट्रीज? अभी देखो यार, इंटरप्ट क्या ही करेगी? अभी रशिया तो अटैक कर रहा है यूक्रेन को, कौन क्या इंटरप्ट कर रहा है, ठीक है? अभी इजराइल अटैक कर रहा है पैलेस्टीन को, कौन क्या इंटरप्ट कर रहा है? कल अमेरिका यमेनी यहूदीज को बॉम्ब ब्लास्ट मिसाइल अटैक किया, कौन इंटरप्ट किया? कोई इंटरप्ट नहीं करेगा। अभी जो अमेरिकन सेक्रेटरी है वो एक हिंदू ओरिजिन से बिलोंग करती है, आई एम वेरी सॉरी, मैं उनका नाम अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा, ठीक है?
वो अभी इंडिया में आई थी 1-2 दिन पहले, ठीक है। उन्होंने खुद बोला कि दैट बांग्लादेश में जो हो रहा है वो आईएसआई के थ्रू ही हो रहा है। आईएसआई एज इन पाकिस्तानी रॉ, हाँ इंडिया का रॉ है, आईएसआई पाकिस्तान का रॉ है, ठीक है। हाँ हाँ तो ये सब उनका ही करा धरा है। ये हमारे नोबल जी हैं, ठीक है, जो ये सब प्लान आउट कर रहे हैं। आई वुड से नॉट श्योर बट ही इज अ वेरी टैलेंटेड गाय। आप समझ रहे हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? शायद मैं गलत हो सकता हूँ, बट एक बार आप मेरे को बताना, मैं गलत हो सकता हूँ शायद, मुझे लग रहा है। इंडिया के वो है ना, अजीत डोभाल दोवाल अजीत दोवाल। हाँ जी डोभाल, तो ठीक है। हाँ आई वॉज राइट, मेरे को लग रहा था मैं रॉन्ग वो कर रहा हूँ कैसे। वो इंडिया के है ना, क्या चीफ मिलिट्री एडवाइजर है ना। हाँ वो है उनका बहुत लाइक, वो इंडिया है ना, कैसा है इंडिया, बताता नहीं कुछ बट कर देता है, ठीक है। अभी वो कनाडा में जाके मारा उसको, किसी को पता नहीं किसने मारा है, ठीक है, बट लोग सोच रहे हैं कि इंडियन मतलब रॉ नहीं मारा है, ठीक है, बट देयर इज नो पक्का वाला कंफर्मेशन फ्रॉम द इंडिया गवर्नमेंट, ठीक है। कनाडा ने बहुत प्रेशर डाला, बहुत घसीटा इस चीज को, यूएन में घसीटा इसको। जस्टिन ट्रूडो जो कनाडा के जो एक्स प्रेसिडेंट है, उन्होंने बहुत बार बोला कि हाँ तुमने मारा है बोल के, बट प्रूफ नहीं उनके पास कुछ। ओके ठीक है। तो मुझे एक बात बताना, एज अ बिजनेसमैन आपको ये चीज़ें कहाँ इफेक्ट करती है? मतलब आपको ये चीज़ें हेल्प करती है जियो पॉलिटिक्स अप टू डेट रहने में बिजनेस के पर्सपेक्टिव से, या आप ये एज अ हॉबी, या आपको पसंद है ये चीज़ें देखना? मुझे पसंद है, ठीक है। ऐसा अफेक्ट इतना नहीं करेगा तुमको, ठीक है, बिकॉज इंडियंस इतने डीप पे नहीं जाते चीजों के, ठीक है। वो अभी 1-2 रुपए बढ़ जाएगा ना पेट्रोल, इंडियंस उतने उसमें परवाह नहीं है। वो देखेंगे इंडियंस एक्चुअली क्या करते हैं ना, लॉन्ग टाइम कंपैरिजन करते हैं कि 2014 में 70 रुपए का था, आज 100 रुपए का है। वो ये कंपैरिजन नहीं करेंगे कि अगले महीने इतने का था, आज 20 पैसा बढ़ा है। वो कंपैरिजन नहीं होता इंडिया में। इंडिया में बहुत बड़े सैंपल साइज में कंपैरिजन होता है, सालों में कंपैरिजन होता है, ठीक है। तो एज अ बिजनेस ओनर मेरे को अभी डोनाल्ड ट्रंप आए 5 साल रहे, मेरे को कोई पता नहीं चलेगा ना। मैं पता करना चाहता हूँ, बहुत कम डिफरेंस होगा, बट देयर इज अ कंपाउंड डिफरेंस, ठीक है। पेनी एंड पेनी मिक्स मनी का आपने सुना होगा, ठीक है। 20 पैसा बना के 140 करोड़ लोग बहुत पैसा हो जाता है, ठीक है। हाँ ऑफ कोर्स। तो एज अ इकोनॉमी हमको बहुत इफेक्ट करेगा डोनाल्ड ट्रंप, बट एज अ बिजनेस ओनर रनिंग अ स्मॉल बिजनेस कोई इफेक्ट नहीं करेगा। क्योंकि मेरा बिजनेस छोटा मोटा है, ठीक है। कोई अंबानी का बिजनेस थोड़ी है मेरा कोई बिजनेस 1-2 करोड़ का बिजनेस चला रहा हूँ मैं। वो हमारे इतने 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी का 0.00001% भी नहीं है, ठीक है। तो मेरे को इफेक्ट कुछ नहीं करेगा, और मेरे ऐसे 90% और इंडियंस को भी इफेक्ट नहीं करेगा, बिकॉज इंडिया में पैसे वाला है ओनली टॉप 1%। उसके बाद सब मिडिल क्लास, मेरे जैसे आपके जैसे बंदे ही हैं। बट स्टिल क्या कहते हैं, जितना आपने टर्नओवर बोला वहां तक का पहुंचने के लिए क्या करना पड़ता है? क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी? टर्नओवर एक चीज है ना, टर्नओवर तो आप कितना बेचते हो, आप कितना प्रॉफिट करते हो, दैट इज नॉट टर्नओवर, ठीक है। दैट इज नेट प्रॉफिट। मैं 2 करोड़ का अगर मैं बिजनेस करता हूँ, मेरा प्रॉफिट उसमें से 20 लाख होता है, ठीक है। आज तो आप मनाली के कोई पनवाड़ी के पास जाओगे, वो भी साल का 20 लाख से ज्यादा करता है। एक आज तो आजकल बहुत यूट्यूब में वीडियोस आते हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स आते हैं कि हाँ ये मोमो वाले 10,000 20,000 रुपए कमा रहे दिन का, तो 1 साल का कितना ही कमा रहा होगा, ठीक है। सो आई वुड से कि 20 लाख साल का प्रॉफिट कमाना इज अ बिग थिंग, नॉट अ बिग अचीवमेंट, आई वुड से, ठीक है। मैं कर रहा हूँ 20 लाख साल का, कभी कम भी होता है, कभी ज्यादा भी होता है, ठीक है, बट मैं कंसिडर नहीं करता अचीवमेंट है। आई थिंक दैट देयर इज ऑलवेज अ स्पेस टू ग्रो, ठीक है। जब तक सोचोगे कि यही लिमिट है, इससे ज्यादा कर ही नहीं सकते, तो ग्रो ही नहीं कर पाओगे। आपको अभी और कितना ग्रो करना है आपके अकॉर्डिंग? देयर इज नेवर अ लिमिट फॉर, आई वुड से वेरी फ्रैंकली ग्रीडीनेस, ठीक है। आप अगर साइकिल चला रहे हो, कल आपको बाइक चाहिए, बाइक चला रहे हो तो कार चाहिए, कार चला तो मर्सिडीज चाहिए, मर्सिडीज चला रहे हो तो लैम्बोर्गिनी चाहिए, लैम्बोर्गिनी चला रहे हो तो आपको प्राइवेट जेट चाहिए, या फिर वो भी है तो पता नहीं आपको इलॉन मस्क जैसा मार्स में जाना होगा, ठीक है। तो वो कोई लिमिट नहीं है भाई। मैं बहुत फ्रैंक इंसान हूँ, ठीक है। बहुत लोग लाइफ में बहुत सारी चीज जज किए, मैं बहुत मुंह पे बोलता हूँ चीजों लोगों के, ठीक है। तो मैं कोई इसका लिमिट नहीं है भाई। आज मैं 20 लाख से खुश नहीं हूँ, कल मैं मे बी 1 करोड़ से भी ना खुश हूँ, ठीक है। तो ऐसा मतलब मैं इसको मतलब कैसे बोलूँ कि आप जिस तरीके के हो, मतलब आप टू द पॉइंट स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, और बिना सोचे क्या कहते हैं कि अफेक्ट करेगा, आप स्ट्रेट टू द पॉइंट फैक्ट्स रखते हो। बट ये कहीं ना कहीं आपको
अफेक्ट करता है, मतलब बैड वे में, बिजनेस में या कहीं पर इन जनरल रिलेशंस में? मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मेरी लाइफ से लेके, ठीक है। आप इंडिया में कितने भी अच्छे हो जाओ, ठीक है, आपकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आपको फोर्स करेगी, लोग आपको जज करें। मैं क्रिकेट में था क्लास 9th 10th में, मैं सेवाग अकेडमी में था, हरियाणा में था मैं, तो मेरे तब से टैटूज हैं, ठीक है। अब हाथ देख रहे हो मेरा? हाँ। टैटूज है, ठीक है। तो आई वुड से मैं क्लास में चुपचाप बैठ रहता था, मैं किसी से बात नहीं करता था, कोई शरारत नहीं करता था, कुछ नहीं करता था, बैठ रहता था। बट जस्ट बिकॉज आई हैव टैटूज इन माई हैंड, लोगों को पता नहीं क्या माइंड में आता था, यार साला इसके पास ये हाथ पे टैटूज है, पक्का ये साला नशेड़ी गंजेड़ी होगा, पक्का ये साला कुछ ना कुछ कांड किया होगा इसने, पक्का ये किसी ना किसी से बात कर रहा होगा। मैं जब ब्लैक बोर्ड में कुछ लिख रही हूँ, पक्का ये कोई क्लास में नहीं, बस ये टारगेट मेरा को ही करते थे हमेशा। कुछ भी नहीं करता था, जस्ट बिकॉज जजमेंट यहाँ से आती है, ठीक है। जजमेंट ये यहाँ से नहीं होती कोई जजमेंट उस माइंड पे क्रिएट होता है इंसान के, ठीक है। ये इंसान बुरा है मतलब बुरा है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, ठीक है। मैं बेचारा, मैं लड़का हूँ, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ क्लास में, मेरे को बोलते हैं गेट आउट ऑफ द क्लास, सिंपल एज इट इज, ठीक है। गलती कुछ भी नहीं, गलती ये है कि मैंने अपने खुद के हाथ में जो भगवान मेरे को दिए, मैंने उस पर अपनी मर्जी से, तुम्हारे पैसे से भी नहीं, टैटू करा, ये मेरी प्रॉब्लम है। ओके। कि जस्ट बिकॉज टैटूज किया है इसका मतलब बंदा कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। बट आजकल मैं देख रहा हूँ, मैं तो अभी जो बात किया वो 7-8 साल पहले की बात है, आज जो देख रहा हूँ इंडिया थोड़ा ग्रो हुआ है टैटूज के अजम्पशन में, क्योंकि मेरे मॉम डैड वेरी ओपन है, ठीक है। टैटूज में उनका खुद मैं उनको लेके टैटूज करा, उनके हाथ में छोटा मोटा टैटू किया है मैंने नहीं करवाया, मैंने करवाया है, ठीक है। तो मेरे मॉम डैड तो पर्सनली ओपन है, बट आई वुड से बहुत जगह इंडिया में, क्योंकि मेरे को भी कॉलेजेस में अभी MBA में IAS में करने वाला हूँ, मेरे को उसमें भी प्रॉब्लम्स आएगी, मेरे को लग रहा है, बिकॉज कोई बोलेगा नहीं मेरे को कि तुम्हारे हाथ में टैटू है, हम तुमको सिलेक्ट नहीं करेंगे, बट मेरे को लगता है कहीं ना कहीं उनके माइंड पे ये तो होगा ही, कोई ना कोई तो जज करेगा, मैं इतना जानता हूँ हमेशा। बट एज आपको मतलब इतनी यंग एज में, मतलब 9th एंड काफ़ी यंग एज होती है, उसमें अगर आपको ये सब चीज़ें फेस करने को मिली है, तो उसका कुछ इम्पैक्ट पड़ा है आपका, मतलब उसकी आपकी पूरी मेंटेलिटी चेंज हो सकती है उसके वजह से? सी बिलीव मी, आई कम फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली, हाँ आपको लाइक एवरीवन, ठीक है। Okay. सबकी फैमिली अच्छी होती है, ठीक है। आपके लिए आपके मम्मी पापा हमेशा अच्छा ही सोचेंगे, ठीक है। ऑफ कोर्स। तो मेरे मॉम डैड हमेशा मेरे को हेल्प किए, मेरा भी बिजनेस ओरिएंटेड बहुत माइंडसेट है, बिजनेस मेरे को करना है बोल के। बट आई एम अ वेरी स्टडिंग वाइज, मैं कुछ शरारत नहीं करता था, बट पढ़ाई में भी इतना अच्छा नहीं था, ठीक है। मैं वही एग्जाम के 1-2 दिन पहले, जैसे आजकल के मोस्टली बच्चे करते हैं, 1-2 दिन पहले पढ़ते हैं, पासिंग मार्क आते थे, खत्म बात, ठीक है। हाँ। बट जब आपको एक छोटी सी और एक स्टोरी बताना चाहता हूँ, मैं जब 10th क्लास में पढ़ा, मैं मेरे 63.5% आए थे, ठीक है। हम सबके फैमिलीज में एक ग्रुप होता है, फैमिली ग्रुप, जिसे पापा हमें टेक्स्ट करते हैं, आप रिलेट भी कर सकते होंगे। मेरा भी एक फैमिली ग्रुप था, तो मेरे पापा मम्मी ने मेरा रिजल्ट आयुष 10th पास कर गया, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि वेरी बैड स्कोर, उनके मेरे जो कजन्स भाई है उनके सब 90-95%, 99%, वेरी बैड स्कोर, ऐसा ऐसा बहुत सारे क्रिटिसाइज किया। चलो छोड़ो बात, अभी मेरा 12th हो गया, 12th में मेरा 85% आया, ठीक है। पापा ने तब भी छोड़ा ग्रुप पे, ठीक है। तो 12th वाले ने बोला कि ये एलिगेशन, 12th पापा जब वो ग्रुप में छोड़े वो चैट, मतलब वो मेरा मार्कशीट का फोटो, तो फर्स्ट मैसेज था कि आई सी योर डैड्स मनी मोर देन योर परसेंटेज, मतलब ये एलिगेशन लगा कि मेरे पापा कुछ ना कुछ पैसे देके मेरा इतना करवाया है, ठीक है। नॉट जस्ट, इट्स नॉट दैट कि मेरे पापा कर नहीं सकते, इट्स दैट उन्होंने किया नहीं था, और मेरे पापा ऐसे इंसान है नहीं, और मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ कि किसी के ऐसे हेल्प पे या किसी बिना पढ़ाई कर, बिना मेहनत करे कुछ करूँ, ठीक है। मेरे करने का मन नहीं था, ठीक है, बट जितना आया आई एम वेरी हैप्पी विद इट, ठीक है। ऐसा नहीं कि 99% आ गया फिर भी रो मैं तो 40-50-60% पास हो जाना चाहिए था मेरे को, बट फिर भी 85% आ गए भगवान की दुआ से, भगवान का आशीर्वाद से, ठीक है। 85% आ गए, ठीक है। क्योंकि मेरा बचपन से था ना, मैं बहुत वीडियोस देखता था यूट्यूब में, नॉलेज बेस्ड वीडियोस, ठीक है। मे बी और मैं 12th में कॉमर्स लिया था, तो मेरा नॉलेज और मेरा जो इंटरेस्ट है वो मैच करके मेरे को उतना परसेंट मिला, ठीक है। तो मेरे को तब भी जज किए फैमिली वाले कि अच्छा
बुरा करो तो प्रॉब्लम, अच्छा करो तब भी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो फिर मेरे को उनको दिखाना था कि यार अभी चलो एक बार इंसान तुक्का मार के भी कर देगा 85%, तो जब इंसान एक बार कर सकता है तो उनको फिर से दिखाना पड़ता है। तो मेरा अभी एम है कि मैं अच्छे कॉलेज में इसलिए जाऊं, नॉट जस्ट ओनली फॉर द सर्टिफिकेट, जस्ट बिकॉज टू शो देम दैट मैं कर सकता हूँ, ठीक है। बहुत लोगों को दिखाना है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि मैं अभी कोई कॉलेज मेरा लाइफ डिसाइड कर दे, कॉलेज की वजह से मैं इतना सैलरी पाऊंगा या इतने पैसे कमाऊंगा। कॉलेज कुछ भी नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि मेरे को इतना सारा फेस करना पड़ा है कि लोग अज्यूम कर देते बहुत सारी चीजें, तो मेरे को दिखाना है कि अभी तो अज्यूम नहीं कर सकते, जो मैं हूँ वो हूँ, वही चीज है। आई वुड लाइक टू से समथिंग। देखो भाई, मतलब मैं तुम्हें उतना अच्छे से जानता नहीं हूँ, बट आई वुड लाइक टू से कि मैं गलत हो सकता हूँ, ठीक है। ये मैं वैसे बोल रहा हूँ, अगर आपको एडवाइस लेनी है तो वेल एंड गुड, नहीं लेनी तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये मैं एज अ ब्रदर बोल रहा हूँ कि आप अपनी लाइफ में बहुत फॉरवर्ड हो, ठीक है। आपकी जो नॉलेज है करेंटली, मैंने अभी जियो पॉलिटिक्स में बहुत अच्छी, मतलब ये कह सकता है बंदा कि इंडिया में रहते 95% लोगों को उतना नहीं पता होगा जितना आपको पता है। आप करंट टू अप टू डेट हैं, इतने फैक्ट्स पता है आपको, आपको हिस्ट्री पता है, आपको किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। बट स्टिल इफ़ यू वांट टू डू, तो वो आपकी मर्जी, आपके चॉइस होनी चाहिए। आपका मन है MBA करने का, इसलिए करना चाहिए, रादर देन कि उनको दिखाना है करके। बट आई जेन्युइनली अप्रिशिएट कि मतलब आपके पास इतनी नॉलेज है, तो आपको मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसे दिखाने की जरूरत नहीं। जिनने बोला है उनको पता है भाई, वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि तुम्हें पता है उन्हें कि भाई ये है कुछ। अभी देखो, अभी मेरे पास एक आइडिया है, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक बिजनेस का आइडिया है, मेरे पास भी चलो एक बिजनेस का बहुत अच्छा आइडिया है। ऐसा आइडिया मे बी IITian के पास भी ना हो, IIM के पास भी ना हो। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। ऐसा है नहीं आइडिया कुछ, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो बट अभी एक IITian वाला बोलेगा या जो IIM के वो बोलेगा कि एक इन्वेस्टर को कि सर मेरे पास एक आइडिया है, और मैं बिना IIT पढ़ के, बिना IIM करके बोलूंगा सर मेरे पास एक आइडिया है। आप खुद बताओ, आप किसके बात को ज्यादा वेटेज दोगे, जो IIT किया है या जो मैं बोल रहा हूँ? मे बी हो सकता है IIT वाले का जो आइडिया है वो मेरे आइडिया से खराब हो, बट जस्ट बिकॉज वो IITian है और मैं IITian नहीं हूँ, तो उसके बातों का वेटेज ज्यादा हो। तो जस्ट बिकॉज ऑफ द सेम रीजन, पर्सनल ग्रज तो है, मेरे को लोगों को प्रूव करना है, और मेरे को अपने बातों के पीछे वजन चाहिए, वजन। वो वजन के लिए भी MBA अच्छे कॉलेज से मैटर करता है, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ, क्योंकि आप कितने भी अच्छे प्लान का बिजनेस करते रहो, आपको सर्टिफिकेट चाहिए, बिकॉज इन्वेस्टर्स वगैरह ये सब आपका कॉलेज, आपका बैकग्राउंड, हर चीज देखते हैं। मेरा एक फ्रेंड है, वो IIT बॉम्बे से पढ़ा हुआ है, मतलब उसने मास्टर्स वहाँ से की है इन्वायरमेंट में। तो मैंने उसके साथ भी एक बार पॉडकास्ट किया था, तब मैं 12th में था, मैंने स्टार्टिंग में किया था। अगर ये आपको हेल्प करता है, ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूँ। तो उसने IIT बॉम्बे से किया था, तो मैं उससे ऐसी बातें कर रहा था पॉडकास्ट में ही, तो उसने मुझे बताया कि मैंने उससे कहा कि कितना रोल प्ले करता है, क्योंकि वो इंडिया का सबसे प्रेस्टीजियस कॉलेज है, वो उससे ऊपर क्या ही होगा कोई। तो IIT बॉम्बे से पढ़ा। तो मैंने उससे पूछा कि यार IIT बॉम्बे को लोग इतना प्रेज करते हैं, यहाँ पर ऐसा क्या है? तो उसने मुझे एक सिंपल सी बात बताई कि देख शुभम, तू कहीं से भी कर, अगर तू सबसे खराब कॉलेज से भी तू करता है कॉलेज, और तेरे पास मतलब वो दम है, वो आइडिया है या वो हिम्मत है ना करने की, तो तू सरपास कर लेगा कंपैरेटिवली IIT बॉम्बे को भी। क्योंकि जो IIT बॉम्बे है, जो प्रेस्टीजियस कॉलेज है, वो तुम्हें किक स्टार्ट दे सकते हैं। हाँ, वो फॉर श्योर है, वो तुम्हें किक स्टार्ट दे सकते हैं कि तुमने वो कर लिया, तुम्हारे प्लेसमेंट सेल आई, तुमने वहाँ से 1 करोड़ की जॉब मिल गई। बट जब तुम 1 करोड़ की जॉब में जा रहे हो, तो उनको पता है कि भाई तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो, तुम उससे आगे बढ़ ही नहीं सकते। एंड ऑफ द डे तुम्हें अपनी स्किल सेट पे काम करना पड़ेगा। और वहीं जो Tier 3 कॉलेज में है, जिसको पता है कि भाई ये कॉलेज मुझे कुछ नहीं देने वाला, यहाँ सिर्फ मैं खाली डिग्री के लिए हूँ, तो वो उससे 10 गुनी मेहनत करेगा और एंड ऑफ द स्किल में आगे निकल जाएगा। लॉन्ग रन में स्किल मैटर करती है, बट हाँ, हेड स्टार्ट तुम्हें एक अच्छा कॉलेज दे सकता है। देखो आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ मैं, ठीक है। एक इधर केदारनाथ पे आप हेलीकॉप्टर से जाओ या चल के जाओ, ठीक है, आपका एंड गोल सेम है, केदारनाथ है, हाँ ठीक है। ऊपर जाके तपस्या करनी पड़ेगी, वो तुम्हारे पे है, बट ऊपर तुम कैसे जाओगे? तुम हेलीकॉप्टर से जाओगे, अगर IIT IIM में पढ़ोगे, फिर वही भी अच्छे प्राइवेट स्कूल कॉलेज में पढ़ोगे,
तो हेलीकॉप्टर में जाओगे, अगर तुम टीयर 3 कॉलेज में पढ़ोगे तुम चल के जाओगे, ठीक है। बट इसका मतलब नहीं फिर ऊपर जाने के बाद तपस्या नहीं करोगे, भगवान तुमको ऊपर जाते ही दे देंगे, ठीक है। हाँ, ये तो तो fact तपस्या भी करनी पड़ेगी ऊपर जाके, ठीक है। वो तुम्हारे पे, तुम कितने दिन तपस्या कर सकते हो, कितने एनवायरमेंट प्रॉब्लम में तपस्या कर सकते हो, ठीक है, वो है। बट किक स्टार्ट आपने जो बोला पूरा एग्जैक्ट, मेरा भी मेंटालिटी यही है कि ऐसा नहीं कि अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा तो लाइफ में कुछ खत्म हो जाती लाइफ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बट अगर मिल सकता है, ठीक है, तो क्यों ना ट्राई करो, क्यों। ऑफ कोर्स फॉर श्योर। जब कर सकते हो तो आपकी करना बात चाहिए। पूरी सही है कि मेरा भी वही थिंकिंग है, मेरा भी वही, आपने जो बोला वही है। मैं अभी कुछ महीनों पहले मेरा एक्चुअली कैट में स्कोर आया 88 परसेंटाइल, ठीक है। Okay. मेरे को 5-6 मंथ्स बैक बिलीव नहीं था कि मेरा 88 परसेंटाइल आएगा भी, ठीक है। बिलीव भी नहीं कर रहा था, मैं कोचिंग लिया था भी था, बट कभी सोचा नहीं था इतने परसेंटाइल आएंगे। बट पता नहीं भगवान की दुआ से, मेरे थोड़े हार्ड वर्क से, ठीक है, मेरे को मिल गया, ठीक है। आई वुड से मेरे मम्मी का बहुत मेरे लाइफ पे बहुत बड़ा रोल है, Okay. बिकॉज मेरी मम्मी की वजह से वो मेरे को हमेशा बहुत मोटिवेट करती है कि तू कर सकता है बोल के, कि क्योंकि मैं हमेशा एक दिन पढ़ के भी 85, आपको बोला ना मैं 12th में 85% लाया, वो क्योंकि मैं 1-2 महीने नहीं पढ़ा था, वो एग्जाम के 1-2 दिन पहले पढ़ के। तो मम्मी हमेशा बोलते तू तो 1-2 दिन पढ़ के इतना ला लेगा, तो कैट के लिए क्या कर 1 महीने पढ़ ले, तेरे को आराम से 90% ला जाएगा। और भगवान की दुआ से आ भी गया, 90 नहीं आया, चलो 88 भी परसेंटाइल के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा है, बहुत है। क्योंकि 4 लाख लोग दे रहे हैं 88 परसेंटाइल, मतलब आपका रैंक अराउंड 50,000 के नीचे आ रहा है। हाँ, तो अच्छा है, ठीक है। आप 50,000 लगेगा कि बहुत कम है, ठीक है, बट बिलीव मी, मैं एज अ स्टूडेंट, मैं अपने आप को देखूं अंदर से 10 साल पहले का स्टूडेंट और अभी का स्टूडेंट में आसमान पाताल का फर्क है, ठीक है। अगर इंसान कोई कंसिस्टेंटली काम करते रहना, वो कर सकता है। कॉलेज एक, आपने सही बोला, कॉलेज एक जस्ट एक बूस्ट करती है, कॉलेज एक बूस्ट ही है, कॉलेज कुछ नहीं Boost करता। अभी आपने जो बीटेक वाला बोला उसमें स्किल्स मैटर करता है, बट मैं जो मैनेजमेंट का पढ़ रहा हूँ, मैनेजमेंट पे अलग चीज है। अगर आप टीयर 1 कॉलेज में पढ़ोगे ना, आप सोचो एमबीए में मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन लिए, ठीक है, बहुत सारे स्पेशलाइजेशन होते हैं, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर एक्सेट्रा, ठीक है। आपने सोचो मार्केटिंग लिया, आपने टीयर 1 में मार्केटिंग लिया, मैं टीयर 3 में मार्केटिंग लिया। आपको जो जॉब मिलेगा, आपको कैसे एक प्रोडक्ट को सेल करना है, स्ट्रैटेजी बिल्ड करना पड़ेगा टीयर 1 पे। बट मेरे को जो जॉब मिलेगा टीयर 3 में, वो चीजों को बेचने का मिलेगा, मेरे को सेल्स का जॉब मिलेगा, आपको मार्केटिंग का जॉब मिलेगा। टीयर 3 में आप कुछ भी करो, आप फाइनेंस भी किए तो आपको इंश्योरेंस बेचना पड़ेगा, ये बेचना पड़ेगा। तो बीटेक में तो आप कोप अप कर सकते हो इजीली, बट मैनेजमेंट पे अगर तुमने अच्छा एमबीए स्कूल से नहीं किया तो तुमको बहुत स्ट्रगल लगेगा, बहुत स्ट्रगल लिटरली। मेरे अकॉर्डिंग ना, आपका अगर आप एमबीए कॉलेज निकाल भी लेते हो तो आपका एक प्लस हैंड रहेगा, क्योंकि आप बिजनेस से बिलोंग करते हो या आप बिजनेस कर ही रहे हो। उसके साथ आपको खाली वो एक सॉफ्ट स्किल बता देंगे वो कि ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, क्योंकि प्रैक्टिकल तो आप कर ही रहे हो और वेल एंड गुड, काफ़ी अच्छा कर रहे हो प्रैक्टिकल। उसके साथ साथ वो खाली तुम्हें एक सॉफ्ट बता सकते हैं। और मेन पता है मेन कॉलेज क्या देते हैं? कनेक्शंस। परफेक्ट। वो तुम्हें कनेक्शंस देते हैं, तुम्हें एक्सपोजर देते हैं कि तुम्हारे सामने थाली परोस दी है कि ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये यहाँ पर है, अब तुम देखो भाई तुम्हें क्या उठाना है, क्या खाना है। परफेक्ट है भाई। वो तगड़ी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। बट कमिंग बैक टू द टॉपिक बिजनेस, आपने खुद से स्टार्ट किया है क्या चीज? आपका खुद का बिजनेस? मेरे बहुत सारे बिजनेस मैंने स्टार्ट किए, बंद किए। मैं लॉकडाउन के पहले एक कैफे स्टार्ट किया था, तो वो लॉकडाउन के टाइम में रेंट नहीं दे पाया, फिर बंद कर दिया। हाँ। तो अभी जो मैं कैफे स्टार्ट किया हूँ वो खुद की प्रॉपर्टी पे है। तो लॉकडाउन का या फिर कोई भी नेचुरल कैलेमिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ओडिशा में हर साल साइक्लोन आता रहता है, ठीक है। हाँ। तो अगर आप रेंटेड प्रॉपर्टी पे हो तो थोड़ा डिफिकल्ट है जी, बिकॉज रेंट बहुत हाई है ओडिशा पे, भुवनेश्वर में पर्टिकुलरली। तो वही है कि मेरा मेजर बिजनेस जो है वो मैं अभी चाहता हूँ हुक्का कल्चर मेरा कंपनी का नाम है, ठीक है। तो बेसिकली हुक्का को थोड़ा प्रमोट भी करूँ। हुक्का के लोग थोड़े साइड इफेक्ट जो सोच रहे हैं, अज्यूम करते हैं कि हुक्का मतलब हरियाणवी हुक्का जिसमें तंबाकू गिरता है, ऐसा नहीं होता। हम जो हुक्का सेल करते हैं वो फ्लेवर्ड हुक्का है, ठीक है। उसमें 0.1% निकोटीन होता है और नो टार वार कुछ नहीं होता उसमें, ठीक है। तो उसको प्रमोट करता हूँ, और भी ओनली टू दोज पीपल हु आर 24 एंड अबव, एट देयर ओन परमिशन, एट देयर ओन विल, ठीक है।
ऐसा किसी को नहीं, मैं बच्चों को या फिर किसी और को प्रमोट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो वो बिजनेस है, और एक बिजनेस मैं करना चाहता हूँ ड्रॉप शिपिंग का, ओके। ठीक है। बिकॉज मेरा नेटवर्क बहुत अच्छा है, मैं इतने सारे फॉरेन कंट्रीज गया, तो आई से कि उसको एज अ बेनिफिट यूज करूँ मैं, ठीक है। श्योर। मैं अभी क्या करता हूँ कि अगर किसी को चलो थाईलैंड में होटल बुक करना है, मलेशिया में होटल, मैं वहाँ पे इतने दिन रहा, मैं 1 महीना रहा, वहाँ पे बहुत सारे बिजनेसेस हैं। आप अगर देखोगे साउथ एशिया में, साउथ एशिया डोमिनेंटली एक कंट्री है जिसमें फर्स्ट कॉपी चीजें बहुत ज्यादा मिलती है, एलवी के, फूची के, अरमानी के, सबके, ठीक है। मैं उन बहुत सारे कॉन्टैक्ट डीलर से लाया है, ठीक है। और जिनको यहाँ मंगवाना है, जिनको यहाँ पे रीसेलिंग करना है, होलसेलिंग करना है, तो कॉन्टैक्ट्स, क्योंकि अभी आप भी जो मंगाओगे ना, आपको अलीबाबा के थ्रू मंगाना पड़ेगा। अलीबाबा ये सब, उसमें 30-40% अलीबाबा कमीशन लेता है, तो प्राइस बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। तो अभी अगर कहीं पे कुछ जा रहे हो ना, उसको फायदा उठाना चाहिए। बस घूमना इज नॉट माई थिंग, हर चीज का फायदा भी आपको उठाना चाहिए, आपको एक्सपीरियंस को आपको हमेशा यूज करना चाहिए। तो आप इतनी सारी चीज़ें कर रहे हो, और मतलब अब कमिंग बैक टू द लास्ट पॉइंट, ये हमारे पॉडकास्ट का लास्ट सेगमेंट होता है, तो मैं आपसे 3 चीज़ें पूछूंगा और 3 चीज़ें जानना चाहता हूँ। आप मेरे से बड़े हो, मतलब इतनी सारी चीज़ें कर रहे हो, तो मतलब मुझे एक सबसे पहली चीज़ ये बता दीजिए कि अगर आपको टाइम मशीन मिले, अपने पास में जाके कुछ चेंज करना चाहो, तो क्या करोगे? आई हैव नो रिग्रेट्स। नो रिग्रेट्स? नो रिग्रेट्स। यू शुड ऑलवेज बी हैप्पी, यू शुडंट हैव एनी रिग्रेट्स, ठीक है। कभी सोच लिया लाइफ में, एक मोमेंट भी सोच लिया ना कि मेरे को टाइम मशीन की जरूरत है ना, तुम्हारी लाइफ बर्बाद है भाई। खत्म कर दो उधर से लाइफ। कभी रिग्रेट नहीं करना चाहिए, जो हो गया खत्म बात। तुम पास का रिग्रेट करोगे ना, कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। श्योर। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन, करंट लाइफ में क्या चेंज करना चाहोगे? जहाँ अभी आप हो, आप अपने आप में कुछ चेंज करना चाहोगे? आई वुड से लाइफस्टाइल बहुत मैटर करता है, लाइफस्टाइल चेंज करना चाहूंगा मैं। लास्ट फ्यू मंथ से मेरे बहुत सारे हेल्थ के डिसऑर्डर्स आ रहे हैं, जस्ट बिकॉज मैं बहुत ज्यादा एक्सेसिव फास्ट फूड वगैरह कंज्यूम कर रहा हूँ, बिकॉज मैं खुद होटल लाइन का, कैफे लाइन का हूँ, तो दिन रात खाना वहाँ वही होता है मेरा, घर पे खाता नहीं हूँ मैं। तो आई वुड से लाइक खुद ट्राई कर रहा हूँ कि घर पे खाने का, लाइफस्टाइल मेंटेन करने का, बिकॉज मैं भी एक स्पोर्ट्स बैकग्राउंड में था। हाँ, वो ज़्यादा हिट होता है, पता है। अगर आप क्या कहते हैं स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से हो, और आप फिर ऐसी हेल्थ कंडीशन में जो आपने अपनी हेल्थ डिक्लाइन कर दिया, वो ज़्यादा हिट होता है कंपेरेटिव। बहुत डिक्लाइन है। मैं लॉकडाउन के पहले मेरा वेट 58 था, अभी मेरा 86 है, ठीक है। सो मेरे लिए मेरा हाइट वैसे थोड़ा 5'7" है, तो हाइट कंपैरेटिवली इतने वेट के लिए कम है, ठीक है। तो आई वुड से लाइफस्टाइल पे बहुत वर्कआउट करना पड़ेगा मेरे को, बट मैं कर नहीं पा रहा बिकॉज काम का चीज़ है। अभी सोच रहा हूँ कि MBA जब होगा, क्योंकि हॉस्टल लाइफ में अभी घर पे बैठा हूँ, तो सारी चीज़ें हाथ में मिल जाती है, ठीक है। बट जब हॉस्टल पे रहूंगा तो आपको आई गेस थोड़ा वेट आप लूज करोगे ऑटोमेटिकली। खाना मेस का खाना पड़ेगा, मेस पे चल के जाना पड़ेगा। तो बिकॉज सी कोई भी अच्छे MBA कॉलेज आपको हॉस्टल तो कंपलसरी करेगा, बिकॉज कोई ऐसे MBA कॉलेज नहीं, अच्छा कॉलेज जो उसमें हॉस्टल कंपलसरी नहीं है। आप कोई भी चेक कर लो, ठीक है, हॉस्टल कंपलसरी है, बिकॉज वो रिगरस कोर्स है। आपको बहुत सारी केस स्टडी मिलेगा, आपको टीम के साथ काम करना पड़ेगा, बिकॉज MBA वही है, मैनेजमेंट। आप कैसे अपने टीम को मैनेज करते हो, ठीक है, तो वही है। और मेरा तीसरा और फाइनल क्वेश्चन ये होगा कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले या ऐसा कोई मैजिक वॉन्ड मिले जिससे आप कोई एक चीज़ बदल सकते हो दुनिया में, तो क्या बदलोगे? काश थोड़े लोग ओपन माइंडेड होते, थोड़े लोग सोचते कि इंसान के हाव भाव से नहीं, इंसान के अंदर से इंसान को पहचानते तो बेटर होता। आई वुड से डोंट जज बुक बाय इट्स कवर। यस, ट्रू, बट डिफिकल्ट है इंडिया में थोड़ा। आई गेस नॉट इन इंडिया, मोस्टली आजकल तो यूरोप में भी बहुत सारे जज करते हैं। यूरोप्स में तो हम रेसिस्ट कमेंट करते हैं, लाइक आप इंडियंस हो तो पजीत बुलाते हैं आपको। सीरियसली? आपने ये ट्रेंड नहीं देखा कभी ट्विटर पे? आपने मैं सही में मैं इतना अपडेट नहीं रहता हूँ। ओके, सो इंटरनेशनली इंडिया को एक रेसिस्ट कमेंट बोलते हैं पजीत। पजीत बुलाते हैं इंडियंस को फॉरेन में। पजीत मतलब वो इंसान जो गोबर खाता है, ठीक है। ओके। जस्ट बिकॉज कोई यूपी और बिहार में कोई इसने गोबर खा लिया और गोमूत्र पी लिया, तो इंडियंस को उसका रील निकल गया था, वायरल हो गया था। तो यूरोप में आप देखोगे, कोई भी वेस्टर्न कंट्री में आप अगर कभी एक्स पे जाओगे, ट्विटर पे कभी अगर जियो पॉलिटिक्स थोड़ा देखोगे, तो इंडियंस को बहुत रेसिस्ट कमेंट्स मिलते हैं, बहुत रेसिस्ट कमेंट्स। पजीत हर जगह पजीत,
ठीक है, कोई भी इंडियंस की फोटो नीचे कमेंट पे आएगा, डू यू स्मेल लाइक शिट, ठीक है, ऐसा बोलेंगे, ठीक है। और फिर अगर कोई इंडियन पूजा वूजा होगा, आई कांट इमेजिन द स्मेल कमिंग फ्रॉम देयर, ऐसे कमेंट आएंगे। तो आई डोंट नो इंडियंस को कैसे उन्होंने इतना ऐसा गंदा किया है। आई वुड से कुछ इंडियंस की वजह से पूरे इंडियन एज ए कम्युनिटी को केस पहुंच गया। यही तो प्रॉब्लम है, वो कुछ लोगों के चक्कर में हर पूरा चीज जल जाती है। कुछ बंदों के चक्कर में रिलीजन जल जाता है। बिलीव मी, थाईलैंड में इतने इंडियंस की वजह से अशेम्ड फील हो रहा था मेरे को। आप लड़की को छेड़ रहे हो ओपनली, ये सब नहीं करना चाहिए। आप अपनी कंट्री को लेके बाहर जा रहे हो, इंडियन पासपोर्ट है आपके पास, आप पूरी देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, ये नहीं करना चाहिए आपको। मैं पर्सनल पूछना चाहूँगा कि आप इतनी जगह ट्रैवल कर चुके हैं, आप मेरे से इतने मतलब नॉलेजेबल हो खासकर, तो एक कोई ऐसी एडवाइस जो आप मुझे देना चाहोगे? नहीं, स्टार्टिंग माय करियर। नॉलेजेबल नहीं हूँ मैं, मेरे को जो पसंद है मैं वही जानता हूँ। आपको कुछ चीज पसंद होगा, मैं वो जानता नहीं होगा। तो इट इज ऐसा है कि मेरे को चलो नंबर्स पसंद तो मैं 1 to 10 तक जानता हूँ, आपको अल्फाबेट्स पसंद, आप A to Z तक जानते हो। इट्स अबाउट आपका इंटरेस्ट क्या है, ठीक है। तो ये नहीं मैं नॉलेजेबल हूँ, आप भी कुछ चीज में जानते होगे जो मैं नहीं जानता हूँ, ठीक है। तो एवरी ह्यूमन हैज सम कॉन्स एंड सम प्रोस एज लाइक एवरीथिंग, ठीक है। तो वही है, आप आई वुड से आप बहुत एज अ होस्ट बहुत अच्छे हो। मैं खुद बहुत सारे पॉडकास्ट देखता हूँ, एंड द वे टू अप्रोच समवन एंड द वे टू आस्क क्वेश्चंस and to way to plan out and figure out everything, I would say top on. I would give you a 10 on 10 on this, ठीक है। Thank you so much. You're a really good host. I wish you a very good luck for your future, ठीक है। I truly wish you a very good luck, and I hope that you get your silver button. Sure. Thank you so much. Thank you. और मैं एज अ पार्टिंग वर्ड ये कहना चाहूँगा कि You are a great person, actually. You have fascinated me towards geopolitics. मैं सुना था, but अगर तुमने मुझे काफी fascinate किया है। See, geopolitics एक बार देखने दो। I said you a channel now, 20 Carrier 247. हाँ। उसके वीडियोस देखना, ठीक है। कभी कभी लगेगा कि यार ये तो बस कोई उसमें कोई एनिमेशन नहीं होता कुछ, ठीक है। बंदा बोलता ही फनी वे में, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो कोई एनिमेशन नहीं, कुछ नहीं, कोई बकवास नहीं, ओके, लॉजिक पे बात करता है बंदा, ठीक है। कभी वीडियोस देखना उसके, फिर मेरे को आप बोलना, ठीक है। आप इतने इंटरेस्ट हो जाओगे जियोपॉलिटिक्स में, यू वुड रियली थैंक मी कि आप मैंने आपको बताया जियोपॉलिटिक्स के बारे में। बिकॉज 1-2 years बैक मेरे को भी इतना इंटरेस्ट नहीं था, बट अभी फिलहाल बहुत इंटरेस्ट है। बिकॉज जियोपॉलिटिक्स ही ऐसा चीज है जो मेरे को फॉरेन ट्रैवल करने में इंटरेस्ट करता है। एंड वन पीस ऑफ एडवाइस टू एवरीवन वाचिंग दिस वीडियो, कि गाइस आप इंडिया के बाहर भी इंडिया से कम बजट लेके जा सकते हो, बट अगर आप जा रहे हो बाहर तो प्लीज आप ये देखना कि आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो बाहर। आप 140 करोड़ इंडियंस को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो प्लीज एक्ट अकॉर्डिंग टू दैट आई वुड रिक्वेस्ट टू एवरीवन वाचिंग दिस वीडियो, एंड आई एम वेरी थैंकफुल दैट शुभम गेव मी दिस अपॉर्चुनिटी, एंड शुभम यू आर रियली अ नाइस होस्ट। थैंक यू सो मच भाई आयुष, शो में आने के लिए और इतनी सारी बातें बताने के लिए। मैंने बहुत कुछ सीखा है, और आई होप जो व्यूअर्स होंगे उनने भी बहुत कुछ सीखा होगा। एंड आई होप बेस्ट फॉर यू इन योर फ्यूचर, एंड थैंक यू फॉर इन पॉडकास्ट। Same to you. Thanks a lot. Okay, thank you भाई।